अब वहां पे एक रजीम बैठ गया है विच इज अ नॉन रिप्रेजेंटेटिव रजीम विच डजंट रिप्रेजेंट ऑल द एथनिसिटीज। हमारा भी मसला अफगान तालिबान रजीम के साथ है। समझता है कि दहशतगर्दी जो सा इज ए वे ऑफ लाइफ, वो सारे हम दुरुस्त कर देंगे। हमेशा जो सा है हक बातिल पे गालिब आता है। हम हक पर हैं, हर तरीके से हक पर हैं। अफगान हुकूमत न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते और दुनिया के लिए खतरा बन चुकी है। अफगान तालिबान दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद कर दे। वहाँ दहशतगर्दी के मराकज़, अलकायदा, दाइश और तंजीमों की क़यादत मौजूद है। हमारा मसला अफगानों के साथ नहीं, तालिबान रजीम के साथ है। DGISPR ने कहा है कि बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। पाक अफगान बॉर्डर इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्तों पर मुश्तमिल है। बॉर्डर फेंस उस वक्त तक मुकम्मल तौर पर मौसर नहीं हो सकती जब तक इसे मजबूत ऑब्जर्वेशन और फायर कवर हासिल न हो। सरहद पार बॉर्डर एरियाज में पॉलिटिकल टेरर क्राइम के मजबूत गठजोड़ मौजूद हैं, जिसकी सहूलतकारी फितना और खवारिज करते हैं। इसकी वजह से ही स्मगलिंग, गैर कानूनी तिजारत और दहशतगर्दी को फ़रोग मिलता है। बिजनेस कैन नॉट गो टुगेदर। एक डिल्यूजनल माइंड का वी कांट हेल्प एनीथिंग। इंडियंस, उनके चीफ ने चंद दिन पहले कहा था कि जी हमने ऑपरेशन सिंदूर में आपको एक ट्रेलर दिखाया था, जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाए, 26 जगहों पे हमला हो जाए, S-400 बैटरी चली जाए। तो अभी मेरा ख्याल है उसको हॉरर फिल्म पूरी देखने का उसको शौक है। उसकी एक वजह ये है कि दे हैव टू समहाउ अपनी इंटरनल पॉपुलेशन को, उस डिफीट को किसी तरह विक्ट्री में किसी तरह बेचना है। खूनरेजी और तिजारत इकट्ठे नहीं चल सकते। हिंदुस्तान में खुद फरेबी की सोच रखने वाली क़यादत की इजारादारी है। इंडियन आर्मी चीफ का ये बयान कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक ट्रेलर दिखाया, खुद फरेबी के हामिल सोच का अकास है। DGISPR का कहना है कि जिस ट्रेलर में 7 जहाज़ गिर जाएं, 26 मकामात पर हमला हो जाए और S-400 की बैटरियाँ तबाह हो जाएं, तो ऐसे ट्रेलर पर मबनी फिल्म उनके लिए हॉरर फिल्म बन जाएगी। सिंदूर में हुई शिकस्त पर बार बार के झूठे भारतीय बयानात अवामी गम गुस्से को तहलील करने के लिए हैं। देखा होगा कि ये सोशल मीडिया जो पाकिस्तान में है, इसके पीछे बैरूनी आते हैं। दिस इज फॉरेन बेस्ड सोशल मीडिया, और बाहर बैठ के पाकिस्तान में आग लगाते हैं। ये चल रहा है यूरोप में, ये वो पॉलिटिकल अकाउंट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो है ना सियासत कर रहे हैं। सारे को बयानियां बना रहे हैं रियासत के खिलाफ, आपकी फौज के खिलाफ, आपके इदारों के खिलाफ। किधर चल रहे हैं? बाहर से। और यहाँ की सियासत पे लम्हा बलम्हा 15-15 मिनट बाद जो है अपना बयानियां डाली जा रहे हैं। बैठे किधर हुए हैं? कोई यूरोप में बैठा हुआ है, कोई अमरीका बैठा है, कोई जर्मनी बैठा हुआ है, कोई बाहर बैठा हुआ है। रियासत पाकिस्तान और इसके इदारों के खिलाफ जहरीला बयानियां बनाने वाले एक्स अकाउंट्स बैरून मुल्क से ऑपरेट होते हैं। पाकिस्तान से बाहर बैठकर यहाँ की सियासत और दीगर मामलात में जहर डालने की कोशिश की जाती है। बैरून मुल्क से ऑपरेट होने वाले सोशल मीडिया के ये अकाउंट्स लम्हा बलम्हा पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाने में मसरूफ हैं। ये बात वाज़ेह है कि जो सोशल मीडिया पाकिस्तान में चल रहा है, दर हकीकत इसके पीछे बैरूनी हाथ है। चैलेंजेस से निपटने के लिए बाखबर क़यादत, कौमी यकजहती और मरबूत पॉलिसी साजी ज़रूरत है। ISPR के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा किया और 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब करते हुए शुरा को मुबारकबाद पेश की। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए जामे हिकमत अमली नागुज़ीर है। सदर ने शुरा की कौमी सलामती के शऊर को मजबूत करने की लगन को सराहा। वर्कशॉप में अरकान पार्लियामेंट, सीनियर सिविल मिलिट्री अफसरान, तालीमी इदारों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की।
अभिनंदन को इज्जत से भेजना भारतीयों के मुंह पर तमाचा था। हमारी फोर्सेज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। पूरी दुनिया में भारत की रुसवाई हुई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नामेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि सिंध क़यामत तक पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। पीपल्स पार्टी कभी किसी साजिश का हिस्सा नहीं बने। किसी को सूबे बनाने का शौक है तो आइन के मुताबिक कोशिश करके देख ले। बानी PTI 2.5-3 साल की जेल पर मुल्क दुश्मनों से मदद मांग रहे हैं। अज़मा बुखारी साहिबा, आप जिस तरीके से इक़्तिदार में आई आपको कबूल हो। बिलावल भुट्टो ऐसे इक़्तिदार में नहीं आएंगे जिसमें आवाम की सपोर्ट ना हो। लिखा है कि KP CM को हर हाल में जेल मैनुअल में मुलाकात करने की इजाज़त दी। इसी जेल मैनुअल के तहत क्या मरियम नवाज साहिबा के साथ कितने माह इसी जेल मैनुअल के तहत उनको पाबंद किया गया? इसी जेल मैनुअल के तहत मियां नवाज शरीफ कितने माह पाबंद रहे, कितने साल पाबंद रहे, कितनी बार पाबंद रहे? शहबाज शरीफ साहब को इसी जेल मैनुअल के तहत तो घर से खाना भी नहीं जाने दिया जाता। जेल सुप्रिटेंडेंट ने मुझे कहा था कि इमरान खान ने रोका है, नहीं दे सकते। अगर क्राइम है और उस क्राइम को पॉलिटिकल आर्ट दी जाए, मैं इसके भी खिलाफ हूँ। शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ हत्या के इज्जत केस में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने बतौर गवाह बयान रिकॉर्ड करा दिया। मलिक अहमद खान ने बयान रिकॉर्ड कराया कि मेरी शहबाज शरीफ के साथ जमाती वाबस्तगी है। शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला और वज़ीर आज़म अवामी खिदमत की। मेरे नज़दीक बानी PTI के इल्ज़ामात के ज़रिए शहबाज शरीफ के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI कोई अनोखा लाडला है क्या? शहबाज शरीफ को इसी जेल मैनुअल के तहत जेल में रखा गया था। शहबाज शरीफ को तो घर का खाना भी नहीं दिया जाता था। जेल मैनुअल में कहाँ लिखा है कि CM KP से मुलाकात होगी? 9 मई जैसा काम TLP करे तो आप उन पर पाबंदी आयद कर देते हैं। यहाँ तो पनामा केस और वज़ीर आज़म को घर भिजवाने के फैसले आते रहे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने बहुत सख्त मार्शल लॉ का सामना किया, लेकिन ज़्यादा जबर का सामना हमने बानी PTI के दौर में किया। झूठे मुकदमे बनाए गए, जेलों में डाला गया, मीडिया पर भी पाबंदियां लगीं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सबके बावजूद भी इस सियासी जंग को हमने रियासत की हुदूद में रहकर लड़ा। पाकिस्तान की सियासत को बैनुल अक़वामी सतह पर ले जाकर बदनाम करना, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क को फरीक बनाना इंतहाई शर्मनाक है। बहुत सी सियासी मकासद हैं जो PTI की सियासत के भारत के साथ मिलते हैं। अगर पाकिस्तान मार के हक में बैनुल अक़वामी सतह पर अपना कद बढ़ाता है तो इसकी तकलीफ या तो भारत को होती है या फिर PTI को। नफरत की सियासत में तहरीक इंसाफ तमाम हदें उबूर कर चुकी है। सियासत में पाकिस्तान के मफादात की हुदूद भूल चुकी है। कि जितने भी शोहदा हैं क्वेटा से हों या बलूचिस्तान भर से, जो बलूचिस्तान भर से आपके सहाफ़ी शोहदा उनकी फिगर्स, क्वेटा के 8 सहाफ़ी हैं जो शहीद हुए, मैं उनके लिए फ्री फ्लैट्स अनाउंस करता हूं कि हम उनको फ्री फ्लैट्स देंगे। और उनके बच्चों की कफालत का तो पहले हमने जिम्मेदारी ले ली कि जितने भी सिविलियन शोहदा हैं उनके बच्चों की जो एजुकेशन है वो ऑलरेडी हमारे ज़िम्मे है। इख्तलाफ जायज़ है, तनकीद बर्दाश्त करने के लिए होती है। हमने बर्दाश्त का दामन कभी नहीं छोड़ा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मेरे 280 अफराद दहशतगर्दी में शहीद हुए। इनके अहले खाने की जिम्मेदारी उठा रहा हूँ। कभी अपना मौक़िफ़ नहीं बदला, हमेशा मज़लूम के साथ खड़ा रहा हूँ। अफगान पासपोर्ट पर अमरीकी वीज़े और अज़ाइलम की दरख्वास्तों पर काम बंद कर दिया गया।
सख्त इक़दाम कौमी सलामती को यकीनी बनाने और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी समझते हैं। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक US सिटीज़नशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस से भी अपने फ़ैसले रोकने का हुक्म जारी कर दिया, जिसके मुताबिक किसी भी गैर मुल्की की स्क्रीनिंग और सिक्योरिटी जांच मुकम्मल होने के बाद कोई फ़ैसला आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। व्हाइट हाउस के करीब अफगान शहरी की फायरिंग से एक नेशनल गार्ड हलाक और एक ज़ख्मी हुआ था। मुल्क की माशी सूरत हाल में इस्तेहकाम आ गया है। हुकूमत मोहतात तौर पर मजीद बेहतरी के लिए पुरुमीद है। वजारत खजाना ने माहाना इकॉनमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सनती सरगर्मियों में बेहतरी और इस्लाहात के समरात जाहिर हो रहे हैं। नवंबर में महंगाई 5 से 6% तक रहने का इम्कान है। अक्टूबर 2025 में महंगाई सालाना बुनियादों पर 6.2% थी। खुराक की कीमतों और ज़रूरी पैदावार बरकरार है। इसके साथ साथ मजमूई मईशत मुस्बत रफ्तार बरकरार रखे हुए है। मुल्क में महंगाई की रफ्तार को ब्रेक न लग सकी। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.7% इजाफा। सालाना बुनियाद पर महंगाई की शरह 4.32% तक पहुँच गई। वफाकी इदारे शुमारियात की रिपोर्ट जारी। गुज़िश्ता हफ्ते बिजली, LPG, दाल, मूंग, घी, चीनी और मटन समेत 14 अशिया ज़रूरी के दाम भी बढ़ गए थे। कराची में चीनी मुल्क भर में सबसे महंगी हो गई। कीमत 220 रुपये तक जा पहुँची। दो दिन मुस्तहकम रहने के बाद आज सोने की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा। फी तोला सोने की कीमत 5,300 रुपये बढ़कर 4,44,162 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,444 रुपये इजाफे से 3,88,797 रुपये पर आ गई। 267 रुपये इजाफे से फी तोला चांदी 5,909 रुपये की हो गई। मरीम नवाज की सरबराही में प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के मौसर नफाज पर अहम इजलास हुआ। नए प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के मौसर नफाज का बारीक बीनी से जायजा लिया गया। मरीम नवाज ने कहा, सूबे में खवातीन के ज़मीन के केसेस अव्वलीन तरजीह पर हल किए जाएंगे। ज़मीन के केस का जैसे फैसला होगा फौरी कब्जा भी होगा। तलबा अपनी पसंद की जर्सी और जैकेट्स पहन सकते हैं। महकमा तालीम सिंध ने निजी स्कूलों को हिदायतनामा जारी कर दिया। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह की हिदायत पर बच्चे सर्दियों में अपनी पसंद के गर्म कपड़े और जैकेट्स पहन सकेंगे। स्कूल इंतजामिया बच्चों को मखसूस गर्म लिबास पहनने पर मजबूर नहीं कर सकती। खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर्दियों में बच्चों की सेहत तरजीह है। ज़बरदस्ती की मखसूस स्वेटर की इजाज़त नहीं है। पंजाब के बेशतर शहर आज भी स्मॉग की लपेट में। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 320 रिकॉर्ड किया गया। मोटरवे पुलिस के मुताबिक शदीद धुंध और हद निगाह इंतहाई कम होने की वजह से मोटरवे M1
स्वाबी से बुरहान तक बंद कर दी गई। शहरियों से दरख्वास्त है कि धुंध के औकात में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। मुल्क के पहाड़ी इलाके बर्फ से ढक गए। फिसलन के बायस बाबूसर नारान रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। बर्फबारी से मुल्हिका केपी के इलाके भी रुई के गाले बरसने के बाद ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। थाईलैंड, इंडोनेशिया और श्रीलंका में शदीद बारिशों से सैलाब और लैंड स्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। हलाकतों की मजमूई तादाद 388 तक जा पहुंची। तीनों ममालिक में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर, सड़कें तबाह, सैकड़ों खानदान बेघर होकर आर्जी पनागाहों में मुंतकिल हो गए। थाईलैंड में सैलाबी सूरत हाल मजीद बिगड़ गई है। इंडोनेशिया में भी लैंड स्लाइडिंग से 700 से जायद मकानात तबाह, 1800 खानदान महफूज मकामात पर मुंतकिल किए जा चुके। तीन मुल्की सीरीज का फाइनल आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें आमने सामने होंगी। मैच शाम 6 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम 3 मैच जीतकर फाइनल में पहुंची। श्रीलंका ने 2 मैचेस में फतह हासिल की। ट्राई सीरीज के फाइनल से कबल ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई। पाकिस्तान और श्रीलंका के कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर भी बनवाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।